हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के इम्पोर्टेंट 8 मंथ के बारे में। आप लोगों ने अपने बड़ों से ये तो सुना ही होगा कि जो हमारा प्रेगनेंसी का 8 मंथ होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रहना चाहिए, कहीं बाहर हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ना ट्रैवल करना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मंथ होता है। और इसमें आप लोगों का क्या कहना है इस पर, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन बेबीज पोजीशन। हमारे 8 मंथ में अब हमारे बेबी की पोजीशन चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अब वो जिस पोजीशन में डिलीवर होने वाला है वो वही पोजीशन लेने लगता है। और हमारी एक तो जैसे कि उसका हेड नीचे चला जाता है, पूरी बाकी की जो बॉडी होती है वो ऊपर, उसे हम नॉर्मल हमारी पोजीशन होती है बेबी की। या फिर हमारी एक पोजीशन में बेबी उसका हेड ऊपर होता है और पूरी बॉडी नीचे होती है, तो उसमें उसे ब्रीच पोजीशन बोलते हैं। और कोई भी अगर वो पोजीशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, क्योंकि उसके बाद उसका वेट और साइज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर सकता। वो फाइनल पोजीशन में हमारे 8 मंथ में आ जाता है। हम सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है बेबीज मूवमेंट। हमारे 8 मंथ में क्योंकि हमारे बेबी का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उसका वेट भी काफ़ी अच्छे से गेन हो चुका है, तो बेबी की मूवमेंट आपको कम फील होने लगती है। जी हाँ, आपको 8 मंथ में बेबी की मूवमेंट कुछ कम फील होने लगती है अकॉर्डिंग टू 7 मंथ। लेकिन आपको जो मूवमेंट फील होगी वो काफ़ी स्ट्रोंग फील होती है। यानी कि आपको अगर किसी की पोस्टीरियर प्रेगनेंसी है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है वो पोस्टीरियर है, तो उनको तो इतना तक फील हो जाता है कि ये बेबी का हेड है, ये बेबी की बम है, ये हैंड है। और अगर किसी की प्लेसेंटा पोजीशन एंटीरियर है तो फिर उसको थोड़ा सा कम फील होता है, लेकिन फील होने लगता है। और काफ़ी ज़्यादा आपको बेबी की मूवमेंट स्ट्रोंग फील होने लगती है, लेकिन कम फील होगी। और कम का मतलब भी है कि दिन में 4 to 5 टाइम्स एटलीस्ट, कम से कम बेबी की मूवमेंट आपको महसूस होनी चाहिए। अगर उससे कम लग रहा है या फिर आपको बिल्कुल भी बेबी की मूवमेंट फील नहीं हो रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है बैक पेन। अब क्योंकि आपके बेबी का वेट गेन हो चुका है और आपके बेबी का साइज भी बढ़ चुका है, तो उस सब का पूरा जो लोड है वो आपकी बैक पे ही आने वाला है। तो आपकी इस टाइम पर बैक पेन काफ़ी ज़्यादा रहने लगता है। और किसी किसी का तो बैक का जो पोस्चर होता है वो भी चेंज हो जाता है, क्योंकि बेबी के वेट बढ़ने की वजह से। और आपके बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन रहने लगता है, जो कि एक नॉर्मल सिम्टम है इन प्रेगनेंसी। बट अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो अपने डॉक्टर से आप ज़रूर डिस्कस करें। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है स्वेलिंग। आपके पैरों पर और आपके लेग्स पर आपको स्वेलिंग फील होने लग जाती है। वो भी आपका इसीलिए होता है क्योंकि बेबी का वेट काफ़ी अच्छे से गेन हो रहा है और साइज़ बढ़ रहा है, तो वो सब जोर जोर जो है वो हमारे पैरों पर हो जाता है, लोड हो जाता है। और इसी वजह से हमारे पैरों पर स्वेलिंग आने लगती है। और किसी किसी को तो चेहरे पर भी काफ़ी पफीनेस लगने लगती है। लेकिन ये सभी प्रेगनेंसी में काफ़ी नॉर्मल सिम्टम है, क्योंकि बेबी के वेट बढ़ने की वजह से हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। आप वो पैरों को अच्छे से मसाज कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि और बहुत ज़्यादा ही स्वेलिंग आपको आ रही है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से ही डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फीलिंग हॉट। आपको इस 8 मंथ में काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील होने लग जाती है, क्योंकि ये आपका एक तो लास्ट ही समझ ले, लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है। और बेबी का वेट बढ़ने की वजह से आपका सांस फूलने लगता है, आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। और जो हमारी मई जून वाली मम्मा है, उनको तो काफ़ी ज़्यादा ही गर्मी लगेगी, क्योंकि एक तो हमारा समर आ चुका है और ऊपर से उसमें प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगती है। मेरे साथ भी अभी इस रिसेंटली यही हो रहा है कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील हो रही है, हॉट फील हो रहा है। और एसी में भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है कभी कभी। इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है, ये भी प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल सिम्टम है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ईचिंग।
यस, आपको खुजली होने लगती है, आपको अपनी बॉडी में, अपने टमी एरिया में बहुत ज़्यादा आपको ईचिंग फील होने लगती है हमारे 8th मंथ में। और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा सेवियर हो रही है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बार लीवर की कुछ फंक्शनिंग में भी कुछ प्रॉब्लम आती है, तब भी होता है। और बाकी अगर आपको नॉर्मली है तो आप अपना मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, और अपने टमी एरिया को रफ नहीं छोड़ना है, ड्राई नहीं छोड़ना है। आपको मॉइस्चराइज़र या फिर कोई भी कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं आप, मतलब वहाँ पे मॉइस्चर आपको मेंटेन रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्लीपिंग पोजीशन। सो अगर आप सीधे सो रहे हैं, या आप लेफ़्ट साइड सो रहे हैं, या फिर अपनी लेफ़्ट साइड राइट साइड सो रहे हैं, तो वो पोजीशन आपकी सही होती है 3rd ट्राइमेस्टर में। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी पेट के बल 3rd ट्राइमेस्टर में नहीं सोना है, और अगर आप अपनी लेफ़्ट साइड सोते हैं, जो कि मैंने अपनी पहली भी वीडियोज़ में बताया है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, क्योंकि उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छे से हो पाता है और बेबी को भी ब्लड अच्छे से मिल पाता है। सो आप वैसे किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं, और अपने पैरों के नीचे आप तकिया लगाकर सोएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे आप कंफर्टेबली भी सो सकते हैं और आपको स्वेलिंग भी थोड़ी कम होती है। और बाकी आप किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड सोए तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वॉकिंग। सो आपको क्या होगा कि आपकी वेट बेबी का बढ़ने की वजह से, और आपका भी काफ़ी अब वेट बढ़ने लगा है, तो उसी ही वजह से आपकी वॉकिंग जो चाल चलने का तरीका है वो थोड़ा सा उसमें चेंज आने लगता है। आप थोड़ा सा झुक के चलने लगते हैं, या फिर थोड़ा सा मतलब आपको चेंज लगने लगता है। सो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल सिम्टम है। आपका ये डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाएगा, जैसे आप पहले चलते थे वैसे ही आप चलने लगेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है वाटर इनटेक। आपको इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपके डॉक्टर भी बोल रहे होंगे कि आपको पानी कंज्यूम करना चाहिए, वाटर इनटेक करना चाहिए, और लिक्विड्स आपको लेने चाहिए, जूस पीने चाहिए। और अब तो वैसे भी समर है, कोकोनट वाटर, लस्सी, आप कुछ भी पी सकते हैं। और पानी एटलीस्ट 3 to 4 लीटर तो आपको पीना ही चाहिए, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रखिए पानी की मात्रा, उतना ही आपके बेबी के लिए अच्छा होगा और आपके। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी मन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। और बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू, बाय।